दोस्तों, टॉर्चर और किडनैपिंग से जुड़ी स्टोरीज तो आपने बहुत बार सुनी होंगी, लेकिन आज जो स्टोरी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, इसे सुनकर यकीनन आपके होश भी उड़ जाएंगे और आप सोचेंगे कि भला कोई इंसान किसी पर इतना जुल्म कैसे कर सकता है। दोस्तों, ये कहानी 20 साल की एक ऐसी लड़की की है जिसको ना सिर्फ किडनैप किया गया बल्कि उसका ब्रेन वॉश करके उसे जिनसी गुलाम बना दिया गया और 7 साल तक लगातार उसको एक ताबूत में बंद करके रखा गया। अब आपके जहन में सवाल तो ज़रूर आ रहे होंगे कि उस लड़की के साथ ये जुल्म किसने और क्यों किया, और क्या ये लड़की इतना जुल्म बर्दाश्त करके ज़िंदा बच सकी। अब अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, ये बात है साल 1977 की, जब अमेरिका के यूजिन शहर में रहने वाली 20 साल कोलिन स्टान अपनी एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए कैलिफोर्निया से सफ़र पर निकली थी। कोलिन का यह सफ़र तकरीबन 500 किलोमीटर पर मुश्तमिल था, लेकिन कोलिन के पास सफ़र के लिए पैसे नहीं थे। उसने सोचा कि वो लिफ्ट लेकर वहाँ तक पहुँच सकती है। दोस्तों, ट्रैवल की दुनिया में इस तरह से लिफ्ट लेकर सफ़र करने को हिचहाइकिंग कहा जाता है और कोलिन ऐसा बहुत बार कर चुकी थी। हालांकि उसको इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि उसका यह सफ़र एक हादसे में बदल सकता है। ये 19 मई का एक खूबसूरत दिन था और कोलिन अपने सफ़र के दौरान 2 बार लिफ्ट ले चुकी थी। वो बहुत ही आराम से बिना किसी परेशानी के एक के बाद एक लिफ्ट लेते हुए आगे बढ़ रही थी। 2 लोगों से लिफ्ट लेने के बाद सड़क के किनारे पर खड़ी कोलिन किसी मुसाफिर कार के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी ताकि वो इस पर सवार होकर अपनी मंजिल तक पहुंच सके। कुछ देर इंतजार करने के बाद एक नीले रंग की वैन वहां से गुजर रही थी। कोलिन ने अपनी तरफ आती हुई वैन को देखकर हाथ की मदद से लिफ्ट का इशारा किया तो वो गाड़ी कोलिन के पास आकर रुक गई। उसने देखा कि वैन को नॉर्मल सी उम्र का एक लड़का चला रहा है। दोस्तों, इस लड़के को देखकर कोई भी ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि इस मासूम शक्ल के पीछे कितना बड़ा हैवान छुपा हुआ है। कोलिन को भी इसका कोई अंदाज़ा नहीं हुआ और वो बिना किसी डर के इस वैन में सवार हो गई। आपस में थोड़ी बातचीत होने पर कोलिन को मालूम हुआ कि इस लड़के का नाम कैमरून हुक्कर और उसकी बीवी का नाम जिनिस हुक्कर था। इस वक्त कैमरून की उम्र 23 साल और उसकी बीवी की उम्र सिर्फ 19 साल थी। उन्होंने कुछ अर्सा पहले ही लव मैरिज की थी और वो कैलिफोर्निया में ही रहते थे। असल में कैमरून एक साइकोपैथ यानी नफसियाती मरीज था जिसको जवान लड़कियों के साथ जिनसी ज्यादती करने, उनको मारने पीटने और टॉर्चर करने से खुशी मिलती थी। ये बात उसकी बीवी जिनिस को भी अच्छी तरह से मालूम थी क्योंकि कैमरून कई सालों से उसके साथ भी ये तमाम ज्यादतियाँ करता आ रहा था। लेकिन जिनिस कैमरून से सच्चा प्यार करती थी, इसलिए वो ये टॉर्चर बर्दाश्त करती और उसी के साथ रहती। जिनिस कैमरून से एक बच्चा चाहती थी, लेकिन कैमरून ने उसके लिए एक शर्त रखी। उसने कहा कि वो उसे बच्चा पैदा करने की इजाज़त तब देगा जब वो उसके लिए एक नौजवान और खूबसूरत लड़की को किडनैप करने में उसकी मदद करेगी। साथ ही कैमरून ने अपनी बीवी के साथ ये वादा किया कि वो उस लड़की के साथ कभी भी जिनसी ताल्लुक़ नहीं रखेगा। इस सूरत हाल में जिनिस अपने शौहर के लिए ऐसी लड़की ढूंढने के लिए राज़ी होगी। ये दोनों मियाँ बीवी अब काफ़ी अरसे से एक खूबसूरत और नौजवान लड़की की तलाश में थे और आखिरकार उनकी ये तलाश कोलिन पर जाकर ख़त्म हुई क्योंकि दोस्तों, कोलिन खूबसूरत और नौजवान थी और कैमरून को कोलिन पसंद आ चुकी थी। इस सफ़र के दौरान ऐसा कुछ भी न हुआ जिससे कोलिन को कैमरून या फिर इसकी बीवी पर शक होता, इसलिए वो बड़े आराम के साथ बैठी वैन में सफ़र करती रही। कैमरून ने वैन को एक पेट्रोल पंप पर रोका तो कोलिन फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चली गई और कैमरून और उसकी बीवी को आपस में बात करने और आगे का प्लान करने का मौका मिल गया। गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के बाद ये सफ़र फिर से शुरू हो गया। कैमरून जानबूझकर गाड़ी को एक सुनसान सड़क पर ले गया। इस रोड पर इसने अचानक गाड़ी को रोका और कोलिन के गले पर चाकू रख दिया। कोलिन अचानक से हुए इस हमले पर अपने हवास कायम न रख सकी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। इसके बाद कैमरून ने अपनी बीवी की मदद से कोलिन को एक कुर्सी पर बांध दिया और लकड़ी का एक साउंड प्रूफ बॉक्स कोलिन के मुंह पर चढ़ा दिया ताकि उसकी चलाने की आवाज़ किसी को ना सुने, और उसे वैन के पिछले हिस्से में डाल दिया। इसके बाद कैमरून और जीनियस कोलिन को अपने साथ घर ले गए और फिर यहाँ से कोलिन के साथ जिनसी ज्यादती और टॉर्चर की शुरुआत हुई जिसे कोलिन को 7 साल तक बर्दाश्त करना पड़ा। घर पहुँचने के फ़ौरन बाद कैमरून ने बिना कोई वक्त ज़ाया किए उस शर्मनाक और गैर इखलाकी टॉर्चर की शुरुआत कर दी। कैमरून ने कोलिन के कपड़े उतार कर उसे रस्सी से लटका दिया और अपनी तस्कीन के लिए कोलिन का जिनसी एहतसाल शुरू कर दिया। कैमरून की बीवी जिनिस वहीं खड़ी ये सब मुस्कुराते हुए देख रही थी। दरअसल दोस्तों, उसको खुशी थी कि अब इसका शौहर उसको टॉर्चर नहीं करेगा क्योंकि अब उसको टॉर्चर करने के लिए एक लड़की मिल चुकी थी। कोलिन का ये शर्मनाक टॉर्चर कई घंटों तक चलता रहा जो उसके लिए किसी अजाब से कम नहीं था।
हालांकि दोस्तों अभी तो शुरुआत हुई थी और आगे इसको और भी बहुत कुछ बर्दाश्त करना था। कोलिन को लगा कि ये लोग उसे जल्द ही जान से मार देंगे, लेकिन कैमरून का ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, क्योंकि वो तो इसे हमेशा अपना गुलाम बनाकर अपने साथ रखना चाहता था। इस टॉर्चर का सेशन पूरा होने के बाद कैमरून ने कोलिन को लकड़ी से बने एक ताबूत जैसे बॉक्स के अंदर डाल दिया। अब दोस्तों कैमरून का रोज़ का मामूल बन चुका था। वो हर दिन कोलिन को फिजिकली, मेंटली और सेक्सुअली टॉर्चर करता और फिर उसे ताबूत के अंदर कैद कर देता। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कोलिन अपने दिन के तकरीबन 23 घंटे इस ताबूत के अंदर रहकर गुजारती और वो ताबूत ही इसकी दुनिया बन चुकी थी। कोलिन के साथ ये टॉर्चर कई सालों तक लगातार चलता रहा और अब वो बेबस होकर कैमरून के सामने वैसे ही करने लगी जैसे वो इसके साथ करना चाहता था। शुरू में कैमरून इसके मुंह को बांध कर रखता था ताकि उसकी आवाज़ बाहर तक न जाए, लेकिन अब कोलिन के दिल में कैमरून की ऐसी दहशत बैठ चुकी थी कि वो अपना मुंह खुले होने के बावजूद भी एक आह तक ना निकालती। कोलिन ज़हनी तौर पर बिखर चुकी थी और कैमरून ऐसा ही चाहता था, क्योंकि ऐसा होने पर ही वो उसको अपनी जिनसी गुलाम बना सकता था। एक तरफ कोलिन ये सब टॉर्चर बर्दाश्त कर रही थी और दूसरी तरफ उसके वालिदैन उसकी तलाश करते करते थक चुके थे। उन्हें तो ये भी मालूम नहीं था कि उनकी बेटी जिंदा भी है या नहीं। इसके बाद जब कोलिन मुकम्मल तौर पर उम्मीद छोड़ गई, तब कैमरून ने अपनी दूसरी चाल चली और कोलिन के पास एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया जिसमें लिखा हुआ था कि कोलिन अपनी बाकी ज़िंदगी कैमरून की जिनसी गुलाम बनकर रहेगी और वो सिर्फ वही करेगी जो कैमरून इसको करने को कहेगा। कैमरून ने कोलिन से ज़बरदस्ती वो एग्रीमेंट साइन करवा लिया और साथ ही उसने कोलिन को यह बताया कि यह राजीनामा दसलियो नाम की एक एजेंसी जारी करती है। अगर कोई इंसान इस एग्रीमेंट को तोड़ने की कोशिश करे तो एजेंसी के लोग उसकी पूरी फैमिली को मौत के घाट उतार देंगे। इस तरह की बातें करके उसने कोलिन को यह यकीन दिला दिया कि वो कानूनी तौर पर उसकी जिनसी गुलाम बन चुकी है और अब अगर वो अपनी फैमिली की सलामती चाहती है तो उसको अपनी बाकी ज़िंदगी इसी तरह कैमरून की गुलाम बनकर रहना होगा। इतने सालों से टॉर्चर बर्दाश्त करने की वजह से अब वो इस टॉर्चर की मुकम्मल तौर पर आदी हो चुकी थी। कैमरून ने कोलिन के माइंड पर इतना कंट्रोल कर लिया था कि अब वो इसे अपने घर की सफाई सुथराई भी करवाता और ज़रूरत की चीज़ें लेने बाहर भी भेज दिया करता, क्योंकि वो जानता था कि अब कोलिन इसको छोड़कर भाग नहीं सकती। कैमरून अपने शर्मनाक खेल के दौरान अपनी बीवी जिनिस को मुकम्मल तौर पर भूल चुका था और साथ ही उसने अपनी बीवी से किया हुआ वादा भी तोड़ दिया था, जिसमें उसने कहा था कि वो कोलिन के साथ कभी जिनसी ताल्लुक़ नहीं बनाएगा। दोस्तों ये सब इसी तरह चलते चलते 7 साल का वक्त गुजर चुका था और अब जिनिस की बर्दाश्त करने की हद पूरी हो चुकी थी। इसलिए उसने अपने शौहर से बदला लेने और ये सब कुछ ख़त्म करने की ठान ली। वो कैमरून की गैर मौजूदगी में कोलिन से मिली और उसे बताया कि जिस कॉन्ट्रैक्ट को सच मानकर वो कई सालों से कैमरून की जिनसी गुलाम बनी हुई है, वो हकीकत में नकली और फर्जी है और ना ही दसलियो नाम की कोई कंपनी इस दुनिया में मौजूद है। ये सब कुछ बताकर उसने कोलिन को वहाँ से भागने में पूरी मदद की और आखिरकार 7 साल बाद कोलिन कैमरून के शर्मनाक जंगल से निकलने में कामयाब हो गई। कोलिन ने घर जाकर जब ये सारी कहानी अपने वालिदैन को बताई तो यह मामला अदालत में चला गया। कैमरून की बीवी ने अपने शौहर के खिलाफ गवाही दी और कोर्ट में सब कुछ सच बता दिया। अदालत ने कोलिन के अगवा में मदद करने की वजह से जिनिस को चंद साल कैद की सज़ा सुनाई और उसके शौहर को 104 साल यानी उम्र कैद की सज़ा सुनाकर जेल भेज दिया और वो अब भी जेल में है। तो दोस्तों इस वाक़े पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें